आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 3 जिसका नाम है मैजिक वर्ड्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीड, लर्न एंड यूज़ दीज मैजिक वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ। बच्चों आपने मैजिक वर्ड सुने होंगे जैसे प्लीज़, थैंक यू, सॉरी। ये सब आप नॉर्मली अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं और आपने यूज़ किया होगा इनको। तो आइए देखें यहाँ पर कौन कौन से मैजिक वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं और इनका क्या क्या मीनिंग है। हम फिर से एक बार इसको रिवाइज़ करेंगे क्योंकि आप लोग पहले से ये जानते होंगे। आइए देखते हैं। देखिए पहले पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है कि आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। तो जब हम किसी को चोट पहुँचाते हैं तो उसके बाद हमें क्या फील होना चाहिए? सॉरी। हमें कहना चाहिए कि आई एम सॉरी, क्योंकि गलती से हमारी इंटेंशन उसको चोट पहुँचाने की नहीं थी, लेकिन गलती से अगर हमारे हाथ से किसी को चोट लग जाती है तब हम उसको सॉरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसमें लिखा है से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन और डू समथिंग रॉन्ग। अगर आप कुछ गलती से कुछ जानबूझकर गलत करते हैं या गलती से अचानक से गलती हो जाती है तब आप उसको सॉरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सॉरी तब बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है थैंक यू। थैंक यू कब बोला जाता है? देखिए नेक्स्ट पिक्चर में ये जो है, जो गर्ल है वो कुछ दे रही है उसको, बॉय को, और जब बॉय को वो चीज़ दे रही है कुछ, उसके बाद कुछ लेने के बाद हम क्या बोलते हैं? थैंक यू। मान लो आपने किसी से पेंसिल ली तो सामने वाले ने आपको पेंसिल दी, आप पेंसिल लेने के बाद क्या बोलोगे उसको? थैंक यू, है ना। तो इसी तरीके से हम ये जो थैंक यू वर्ड यूज़ कर सकते हैं और उसकी जगह पर एक शॉर्ट फॉर्म है थैंक्स, ये भी बोल सकते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या लिखा है। से थैंक यू और थैंक्स व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग, हेल्प्स यू और प्रेजेस यू। तो किस कंडीशन में थैंक यू बोला जाता है? पहली कंडीशन, आप किसी से कोई हेल्प मांगते हैं तो वो आपको कोई हेल्प देता है, या कैसी हेल्प है, या उसने आपको पेंसिल दी, ये भी हेल्प हो गई, या उसने आपको कोई सामान दिया, या मान लो आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी को सड़क क्रॉस करनी है, आपने उसकी हेल्प कर दी, तो ये भी एक हेल्प हो गई, फिजिकल हेल्प, और सामने वाले ने आपको इन रिटर्न क्या बोला? थैंक यू। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं। और थर्ड कंडीशन में कैसे, थर्ड कौन सी कंडीशन है जब ये थैंक यू बोल सकते हैं? एक है प्रेजेस यू, जब कोई आपकी तारीफ़ करता है। जैसे कोई आपको कहता है ही इज़ अ गुड बॉय, तो आप क्या बोल सकते हैं? थैंक यू। जैसे कोई मैडम या टीचर आपको बोलती है या ही राहुल इज़ अ वेरी गुड बॉय या सीमा इज़ अ गुड गर्ल, तो इन रिटर्न आप क्या बोल सकते हो? थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अगर सर है तो थैंक यू सर, मैम है तो थैंक यू मैम। तो इस कंडीशन में भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो 3 कंडीशन यहाँ पे लिखी गई हैं। पहला, कोई आपको चीज़ देता है, कोई वस्तु देता है आपको, उसके रिटर्न में आप थैंक यू बोल सकते हैं। सेकेंड, कोई आपकी मदद करता है। थर्ड, कोई आपकी तारीफ़ करता है। तो तीनों कंडीशन में हम थैंक यू बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड पिक्चर कैसी है, देखिए इसमें बोला है प्लीज़ गिव माई बॉल। तो प्लीज़, हम किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? प्लीज़, है ना। से प्लीज़ व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट और वेलकम समवन। तो अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस केस में, या वेलकम, किसी को वेलकम कर रहे हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? प्लीज़ बोल सकते हैं। प्लीज़ डू दिस वर्क, थोड़ा पोलाइट वे में प्लीज़ कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं? प्लीज़ डू माई वर्क, या प्लीज़ गिव मी पेंसिल। आप किसी से कोई पेंसिल मांग रहे हैं, प्लीज़ गिव मी पेंसिल इफ़ यू हैव, प्लीज़ गिव मी अ पेन। तो उस केस में हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से हम क्या उसमें लगा सकते हैं? प्लीज़। और वेलकम समवन, अगर हम किसी को वेलकम भी कर रहे हैं, जैसे इसका एग्जांपल है, आप किसी को बैठने के लिए कहते हैं तो प्लीज़ हैव अ सीट, आप उसका वेलकम कर रहे हो। मान लो आपके घर कोई आता है, मेहमान आता है, और आप उसको बैठने के लिए कहा जाए उनको, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ हैव अ सीट, आप उनको वेलकम कर रहे हो। तो उस केस में भी हम प्लीज़ वर्ड लगा सकते हैं। तो ये मैजिक वर्ड्स हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए एक्सक्यूज़ मी। देखिए यहाँ बच्चे को क्या है? छींक आ गई है। तो जब छींक आई है उसको, या कोई खांसी आई है, छींक आई, तो वो क्या कह सकता है? एक्सक्यूज़ मी। से एक्सक्यूज़ मी व्हेन यू स्नीज और इंटरप्ट समवन। 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे। स्नीज, मान लो आपको कोई बातचीत चल रही है आप लोगों के बीच में और आपको उस दौरान छींक आ जाती है, तो आप क्या कह सकते हैं? एक्सक्यूज़ मी। सेकेंड कंडीशन क्या है? इंटरप्ट समवन। मान लो आपको उनके बीच में आपको अपनी बात रखनी है, तो भी आप ये कह सकते हो एक्सक्यूज़ मी,
लेट मी मतलब मुझे भी आप मौका दीजिए। तो आप उसके बीच में इंटरप्ट अगर वो करना है, उन दोनों को बीच में रोकना है, या ग्रुप में कोई बातचीत चल रही है और आपको अपनी बात रखनी है, उस केस में आप इंटरप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं आप इंटरप्ट करेंगे तो बीच में आप क्या बोल सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, लेट मी स्पीक। इस तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिखाया है, से पार्डन व्हेन यू डू नॉट हियर अदर्स प्रॉपरली। देखिए पार्डन का मतलब ये होता है एक बात को रिपीट करना। जैसे मान लो सामने वाले ने कुछ कहा और हमें अच्छे से सुनाई नहीं दिया उस बात को, तो हम उसको कहेंगे पार्डन प्लीज़ रिपीट। आप उसको बात को दोहराइए, हमें सुनाई नहीं दिया प्रॉपरली। या किसी टीचर ने आपको कुछ बताया और आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन करवाया, वो आपको अच्छे से एक बार में समझ में नहीं आया, तो प्लीज़, या कोई लाइन बोली, ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई लाइन बोल तो आपको समझ में नहीं, क्लियर नहीं हुई, तो आप क्या बोल सकते हैं, पार्डन, है ना। से पार्डन व्हेन यू डू नॉट हियर अदर्स प्रॉपरली, आप पार्डन वर्ड यूज़ कर सकते हैं उस केस में भी। आइए अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हीं का ही थोड़ा रिवीजन है। यहाँ पे बताया गया कि क्या कंडीशन है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमें लिखना है कि हम कौन सा मैजिक वर्ड वहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट है देखिए, समबडी थैंक्स यू, तो हम क्या बोलेंगे, जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप उसके रिटर्न में क्या बोल सकते हैं, वेलकम। नेक्स्ट है समवन गिव्स यू समथिंग, जब कोई आपको कुछ देता है तब आप उसके रिटर्न में क्या बोलते हैं, थैंक यू। थैंक यू के रिटर्न में आप वेलकम बोलते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ देता है तो आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यू हर्ट समवन, तब आप क्या बोलेंगे, सॉरी। यू इंटरप्ट समवन, एक्सक्यूज मी। यू मेक अ रिक्वेस्ट, प्लीज़। यू डू नॉट हियर समवन प्रॉपरली, पार्डन। ये थे हमारे मैजिक वर्ड्स। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, फिल ईच ब्लैंक विद सुटेबल लेटर्स टू मेक मैजिक वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें मिसिंग लेटर्स को फिल करना है, और ये क्या बनाएंगे, कंप्लीट होने पर ये हमें एक मैजिक वर्ड होगा। ये एक देखिए, फर्स्ट है सॉरी, SORRY सॉरी। प्लीज़, PLEASE प्लीज़। पार्डन, PARDON पार्डन। WELCOME वेलकम। थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब यहाँ पे जो है शब्द है वो उल्टे पुल्टे लिखे हैं, इनको अगर हम पढ़ते हैं जैसे अ लेटर सेंट आई माई फादर टू, तो इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। हम इनको प्रॉपरली अरेंज करेंगे ताकि एक सेंटेंस के रूप में हम इनका एक मीनिंग निकल करके आए। तो फर्स्ट देखते हैं, आई सेंट अ लेटर टू माई फादर, मैंने अपने फादर को एक लेटर भेजा। सेकेंड है, द सन बॉट सम फ्लावर्स फॉर हिज मदर, एक बेटे ने अपनी मदर के लिए फ्लावर्स खरीदे, थोड़े से, सम मतलब थोड़े फ्लावर्स खरीदे। द कार हिट द ट्री विद ग्रेट फोर्स, कार ने ट्री को हिट किया, बहुत ज़्यादा ज़ोर से, ग्रेट फोर्स के साथ हिट किया, मतलब टक्कर हुई ट्री के साथ उसकी। नेक्स्ट है आशीष एट हिज मील स्लोली, जो आशीष है वो अपना जो खाना है वो धीरे धीरे खाता है। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, जो हमारा रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को आता है, हम उसको मनाते हैं। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, रीड अलाउड द डायलॉग्स गिवन बिलो। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है उनको पढ़ना है। तो देखिए, जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो अंदर आ रहा है, तो वो मैडम को क्या बोल रहा है, एक्सक्यूज मी टीचर, मे आई कम इन। एक्सक्यूज मी क्यों बोला, क्योंकि जो टीचर थी वो क्लास में पढ़ा रही थी, उसने इंटरप्ट किया। ठीक है, क्योंकि उनके जो बीच में जो पढ़ा रही थी तो बीच में उनको टोक करके बोला एक्सक्यूज मी, तो हमने क्या लगाया, एक्सक्यूज मी टीचर, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मे आई भी हम बोल सकते हैं कि मे आई, ये भी एक मैजिक वर्ड ही होता है। मे आई
कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन मांगी है उसने। तो फिर नेक्स्ट टीचर क्या बोलती है, ओह यस प्लीज कम इन। तो टीचर भी रिप्लाई करती है ओह यस प्लीज कम इन। ये मैजिक वर्ड यूज किया है टीचर ने भी, प्लीज। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में डायलॉग्स थे, इस तरीके से हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव रेड द लेसन मैजिक वर्ड्स। आपने जो चैप्टर है मैजिक वर्ड्स पढ़ा होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द स्पेस गिवन बिलो। फर्स्ट है, हु आस्क्ड मीठी फॉर अ नोटबुक, कबीर। Who forgot to bring the picture book, Ekta. Who uprooted the new sapling, Ravi. Who advised Ravi, Meethi. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द लेसन मैजिक वर्ड्स। अब जो मैजिक वर्ड्स लेसन चैप्टर में जो नाम दिए गए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। Yesterday Kabir was absent. Meethi has a box. Teacher is very kind. Ravi made a mistake. Teacher would forgive him. रिविजन पार्ट फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट है, ए डस्टर इज नियर द ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, डस्टर। तो हमने डस्टर का डस्टर ही लिखा है क्योंकि डस्टर से पहले यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यहाँ पर लगा ए का मतलब होता है एक डस्टर की बात है, तो डस्टर जो है ये सिंगुलर ही रहेगा। नेक्स्ट है, रोजेज आर रेड इन कलर। अब यहाँ पे तो रोज है, हमने यहाँ पे रोजेस कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया था आर का मतलब है बहुत सारी रोजेस की बात हो रही है, एक रोज की बात नहीं, तो हमने यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, रोजेज आर रेड इन कलर। नेक्स्ट है, 4 बेंचेस आर इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 4 मतलब 1 से ज़्यादा है, 1 2 3 4 हो गए, 4 है तो यहाँ पे बेंच का क्या बन जाएगा, बेंचेस। यहाँ पे प्लूरल लगाना पड़ेगा, बेंचेस, इसके प्लूरल में ES लगता है तो ये बेंचेस बन गए। 4 बेंचेस आर इन द क्लासरूम। नेक्स्ट है, 10 लॉग्स आर ऑन द ट्रक, ये भी इसका प्लूरल हो जाएगा। ई है, ई पार्ट, माई जैकेट इज ब्लू इन कलर, ये भी एक जैकेट की बात की जा रही है। मंकी ईट्स ए बनाना, तो कितने बनाना का था, ए बनाना मतलब एक बनाना की बात है, तो ये सिंगुलर ही रहेगा। नेक्स्ट है, 12 अम्ब्रेलाज आर इन द शॉप, तो अम्ब्रेला का यहाँ क्या बन जाएगा, अम्ब्रेलाज बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 अम्ब्रेलाज, एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा कितने भी हैं, 2 3 4 5 6 7, कितने भी आगे काउंटिंग में हो जाएं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एस लग जाएगा, प्लूरल यूज़ होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 अम्ब्रेलाज आर इन द शॉप। नेक्स्ट है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। अब हम यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट है, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। पार्डन मी, आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड। Excuse me, I need a rubber. Thank you for your help. Sorry, I am sorry, I lost your pen. Next है, third, make sentences using the names of colors given below. अब colors के names है, इनसे हमें sentence बनाने हैं। Red, Nancy wants a pair of red shoes. Brown, Sheba has brown eyes. Pink, my favorite color is pink. Green, the green bananas are not ripe. Black, her cat is black. नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये चैप्टर मैजिक वर्ड्स। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।